ये दो रूल हैं हमारे पास जिसके तहत हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन से क्वेश्चन? यानी जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा ब्रैकेट्स भी आ जाएं। तो पहले हम ये देखते हैं कि डिमास रूल किन क्वेश्चन के अंदर लगता है। तो डिमास का मतलब ही डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। यानी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिमास रूल लगता है। और बूड मास रूल कहाँ लगता है? जब हमारे पास इन चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा तीन जो हमारे पास टाइप्स होती हैं ब्रैकेट्स की, अगर वो भी आ जाएं तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बूड मास रूल होता है। डी मास रूल के अंदर जो डी है इसका मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होती है। यानी अगर आपको एक सवाल दिया जाता है उसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कामों का आपका बोलता है तो सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद एडिशन और लास्ट में जाके आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। इसी तरीके से अगर आपके पास जो एक क्वेश्चन गिवन है उसमें चार जो बेसिकल हमारे पास मैथ्स के ऑपरेशंस है उसके अलावा ब्रैकेट का यूज़ भी है, यानी स्मॉल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट्स है, तीनों ब्रैकेट्स भी दी गई हैं। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने अब साइन को नहीं देखना, साइन से पहले जिस चीज़ को देखना है वो होती है आपके पास ब्रैकेट्स। यानी सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। बूड मास रूल के अंदर जो BO है इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। लेकिन एक बात ये भी रखें कि जब कभी आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ब्रैकेट्स आ गई हैं तो अब आपने ये नहीं देखना कि ब्रैकेट में हम पहले डिवाइड करेंगे, नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस भी गिवन होगा आपने उसको सॉल्व कर देना, चाहे वो डिवाइड हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो। ब्रैकेट्स के अंदर ये हमारे पास कंडीशन नहीं होती कि हम उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे जिसके अंदर डिवाइड है, नहीं, ब्रैकेट्स को अंदर जो भी हमारे पास ऑप्शंस गिवन होगा, यानी प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, कोई भी साइन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, ब्रैकेट्स को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब ब्रैकेट्स हमारे पास सॉल्व हो जाएं उसके बाद हमने डिमास रूल लगाकर बाकी जो रेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखें कि हमारे पास मैट्रिक्स जो होती हैं, सॉरी, ब्रैकेट्स जो होती हैं उसकी तीन टाइप्स होती हैं। तो उन तीनों में से पहले किसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, जो जिसको राउंड ब्रैकेट हैं, ये बिल्कुल छोटी सी ब्रैकेट होती है, इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और लास्ट में जाकर हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलें अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के अंदर किस तरह इन क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलता है। तो सबसे पहले मैंने जो एग्जाम्पल ली है उसके अंदर मैंने बिल्कुल सिंपल एक नंबर लिया है, सिंपल नंबर के लिए मैंने डिमास रूल लगाया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है, 2 + 4 - 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैंने डिवाइड करना है और डिवाइड में आपको पता है कि डिवाइड का साइन 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 के दरमियान डिवाइड का साइन है। तो मैं 4 को 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो इससे मुझे जो आंसर मिलेगा वो आपके सामने मैंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखा है, ये आंसर मुझे मिलेगा। यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 करें तो मेरे पास आंसर 2 आता है। अब बाकी मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, प्लस जो है वो उसी तरह नीचे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ट्रांसफ़र होते जाएंगे। अब जब डिवाइड मैंने सॉल्व कर लिया तो डिवाइड के बाद जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो अब मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई का साइन इन दो नंबर्स के दरमियान है, यानी 3 और 2 के दरमियान। तो 3 × 2 = 6 होते हैं। अब इसका आंसर मैंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर सॉल्व किया है, तो आपको चलें वो दिखा देते हैं कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आंसर आया है। तो अभी आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप से हमें ये नंबर गेन हुए हैं। तो अब हमारे पास डिवाइड भी हो गई, मल्टीप्लिकेशन, अब नंबर है एडिशन का। तो जिन दो नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन है तो उसको अब हमने सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस का साइन 4 और 2 के दरमियान में है। तो 4 और 2 का आपस में प्लस करें तो इससे हमें आंसर 6 मिलेगा और उस 6 में से लास्ट हमारा जो नंबर होता है, ऑप्शन होता है, वो हमारा सब्ट्रैक्शंस का होता है, यानी लास्ट में जाके आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो जब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब हो जाए, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन हो जाए तो लास्ट में आपने उन क्वेश्चन को माइनस कर देना है, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। और जब यहाँ पर मैं इन दो को आपस में माइनस करूँगा तो इससे मुझे आंसर मिलता है 0, यानी 0 मेरा आंसर है। तो ये हमारे पास एक सिंपल नंबर था जिसके ऊपर मैंने डिमास रूल लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो तमाम के क्वेश्चन का यही प्रोसेस होता है, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर मैंने ब्रैकेट्स अप्लाई किए हैं और ब्रैकेट्स के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ताकि एक ही क्वेश्चन आप डिमास रूल से और बूड मार्क रूल दोनों से सॉल्व करें, ताकि आप ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली कर लें और फिर खुद से 2-3 क्वेश्चन करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो देखें अभी मैंने सेम वही क्वेश्चन है लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। तो चलें, जैसे कि आपके सामने है क्वेश्चन, ये मैंने अब क्वेश्चन लिया है ये, तो तीनों ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं और इसके अंदर ये जो थोड़ी सी टेढ़ी ब्रैकेट है
अंदर की तरफ जो है ये मिडिल ब्रैकेट है, और ये बिल्कुल अंदर की तरफ ये जो छोटी सी ब्रैकेट है इसको राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं, ये सबसे छोटी ब्रैकेट होती है। अब जब किसी क्वेश्चन के अंदर तीनों ब्रैकेट्स मौजूद हों तो अब मैंने ये नहीं देखना कि मैंने डिवाइड पहले करना, नहीं, सबसे पहले आप डिवाइड नहीं करना। सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट के अंदर जो ऑप्शन आपके पास जो नंबर्स गिवन है, चाहे वो प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं, उनको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो जैसे मेरे पास गिवन क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 4-3 है, तो इसके बाद का मतलब ये है कि मैंने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 4-3 करें तो इधर से मुझे आंसर मिलेगा 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने जो नेक्स्ट स्टेप लिखा है उसमें सबसे पहले मैंने यही काम किया है कि 4-3 किया तो उससे मुझे आंसर मिला 1। बाकी आप देख सकते हैं कि तमाम का तमाम क्वेश्चन उसी तरह है। और जब ब्रैकेट कंप्लीटली तौर पर सॉल्व हो जाए, चाहे मिडिल हो, राउंड ब्रैकेट हो या स्क्वायर ब्रैकेट हो, तो फिर उसका साइन, फिर जो ब्रैकेट का साइन होता है उसको आपने रिमूव कर देना है। तो अब मेरी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, मिडिल ब्रैकेट रह गई है, तो मिडिल ब्रैकेट के साइन अपनी जगह पर उसी तरह हैं। बाकी स्मॉल ब्रैकेट को अब मैंने हटा दिया क्योंकि वो मेरे पास सॉल्व हो गई है। तो अब बूड मास रूल के मुताबिक ब्रैकेट अभी सारी सॉल्व नहीं हुई, अभी मिडिल ब्रैकेट का नंबर है, तो इसलिए मैं मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। और मिडिल ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं ये मेरे पास मिडिल ब्रैकेट है, ये जिसको करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर 1 × 4 लिखा हुआ है, तो अब मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 1 इज़ 4 होते हैं, और उसका आंसर मैंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो देखें अब 2 ब्रैकेट सॉल्व होंगे तो दोनों के साइन मैंने रिमूव कर दिए हैं। तो अब लास्ट में मेरे पास जो आंसर जो ऑप्शन है वो सबसे बड़ी ब्रैकेट्स जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, अब उनका नंबर है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 साइन आते हैं, एक आपका प्लस का आता है, दूसरा डिवाइड का आता है। तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसके ऊपर डिमास रूल भी लगा सकते हैं। तो देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बाहर कोई नंबर नहीं है, अंदर है सारे नंबर, तो इसका मतलब है कि और ब्रैकेट कोई भी नहीं है। तो मैं पहले प्लस करूंगा या डिवाइड करूंगा, तो यहाँ डिमास रूल लग सकता है, यानी पहले डिवाइड करना। तो डिवाइड का साइन 4 और 2 के दरमियान है, तो 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आपको आंसर मिलता है 2। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने पहले उस 2 को लिखा है, 4 डिवाइडेड बाई 2 करें तो इससे मुझे आंसर मिलता है 2। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने प्लस पहले नहीं किया, डिवाइड पहले किया है। क्यों कि डिवाइड पहले किया जाता है। अब मेरे पास ब्रैकेट्स नहीं है कि मैं ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करता, और लास्ट में जाकर आपने ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए उसके अंदर जो 2 नंबर हमारे पास बच गए हैं 2 + 2, इनको सॉल्व कर देना है। तो देखें 2 + 2 मैंने कैसे, मुझे आंसर मिला 4। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया है। अब ये 4 क्यों लिखा है कि क्योंकि मेरी स्क्वायर ब्रैकेट्स सॉल्व हो गई हैं, अभी मेरे पास और कोई ऑपरेशन बाकी नहीं बचता, तो हमारी ये जो ब्रैकेट्स थी ये भी ख़त्म हो गई और आंसर भी हमारे पास आ गया है। तो आगे मैंने एक सिंपल यहाँ पर एक एग्जांपल भी ली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल ली है 2 + 4 - 3 × 4। यानी अगर आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर 3 ऑपरेशंस गिवन है, चौथा में से बीच में से, तो आपने डिमास रूल के ही मुताबिक जाना है, यानी आपने सबसे पहले डिवाइड ही करना है। अगर डिवाइड का ऑपरेशन गिवन ही नहीं है तो फिर आप मल्टीप्लाई की तरफ जाएंगे, अगर मल्टीप्लाई भी नहीं है तो फिर एडिशन कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो फिर डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो मैंने 2 + 4 - 3 × 4 किया, इसमें डिवाइड नहीं है, तो अब डिवाइड नहीं है तो आपने लास्ट में नहीं कि आप डिवाइड ढूंढना है, आपने नहीं है तो बस छोड़ दें, उससे अगले स्टेप की तरफ जाएं। तो अगला मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे मौजूद है, 3 और 4 के दरमियान आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 4 जार इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 12 आता है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ये 12 लिख लें। अब उसके बाद एडिशन है, और एडिशन का साइन आप देख सकते हैं 4 और 2 के दरमियान में है, तो आप 4 और 2 को आपस में प्लस करें, इससे आपको आंसर मिलेगा 6, और लास्ट में इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले 3 × 4 किया, इससे आंसर 12 मिला। अब मल्टीप्लाई के बाद एडिशन का नंबर है, तो 2 + 4 किया, इससे मुझे आंसर मिला 6। अब एक मेरे पास 6 आ गया है, दूसरा 12 है, और इनके दरमियान में अब हमारे पास जो साइन है वो माइनस का है, तो लास्ट में हमने माइनस करना है। अब देखें 6 में से 12 नहीं माइनस होते, तो 12 में से 6 माइनस करें और फिर साइन वो लगाना है जो 12 के साथ है, 12 के साथ माइनस का साइन है, तो -6 आपके पास आंसर आ गया। ये था मेरे पास सोल्यूशन ऑफ डिमास रूल। डिमास रूल के थ्रू मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और बूड मास रूल भी इसी के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये बिल्कुल सिंपल नंबर्स के लिए है। इसके बाद मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन को मैंने बूड मास रूल के थ्रू सॉल्व किया है। तो अभी वो देखते हैं कि उस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक एग्जांपल ली है, सबसे पहले ये, तो इस एग्जांपल को मैंने सॉल्व करना है, और इसके ऊपर जो रूल अप्लाई होगा वो बूड मास रूल है, यानी सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखें कि आपके पास ये बाहर जो एक आपके पास फ्रैक्शंस है ये होल फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो आप बेशक इस होल फ्रैक्शन को पहले ही कन्वर्ट कर लें, इसका रूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने होल फ्रैक्शन का सोल्यूशन, यानी होल फ्रैक्शन को किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, इसके ऊपर पहले से एक कंप्लीट वीडियो बना ली है, आप उधर से इस वीडियो की कंप्लीट इस तरह के क्वेश्चन करने की कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं।
तो होल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का ये मेथड होता है कि डिनोमिनेटर अपनी जगह पर उसी तरह रहता है, डिनोमिनेटर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और उससे जो आंसर आता है उसको नोमिनेटर के अंदर प्लस करके नीचे लिख देते हैं। तो 5 अपनी जगह पे 5 1 इज़ 5 और ऊपर वाला 1 प्लस किया तो 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। उसके बाद तो सारा जितना भी क्वेश्चन है उसके ऊपर बूडमास रूल अप्लाई करें। तो बूडमास रूल के मुताबिक सबसे पहले मैंने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट आपके पास सामने ये आती है और वो उस ब्रैकेट के अंदर मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं और दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड होती हैं। तो याद रखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने इसका सोल्यूशन किया है कि दो ब्रैकेट्स के अंदर जब हमारे पास डिवाइड के साइन आ जाए तो वो डायरेक्ट डिवाइड नहीं होती। सबसे पहले हमने डिवाइड के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई के साइन के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन हो रही है स्मॉल ब्रैकेट की। तो जब हम डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो साइन था उसके बाद वाली फ्रैक्शन हमारे पास चेंज हो जाएगी। जिस तरह ऊपर हमारे पास 27 डिवाइडेड बाई 45 था, तो अब नीचे जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो 27 डिवाइडेड बाई 45 चेंज होकर 45 बाई 27 बन जाएगा, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज हो जाती है। लेकिन अभी तक मेरी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई, क्यों कि जब तक हमारे पास ये जो हमारे पास अंदर साइन है ये भी मुकम्मल तौर पर सॉल्व नहीं होगा तो उस वक्त तक हम इस स्मॉल ब्रैकेट को कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि दो ब्रैकेट्स के दरमियान इस जगह पर दो ब्रैकेट्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व हो सकता है। तो याद रखें जब कभी दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो सबसे पहले नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखें कि कोई नंबर आपस में कटता है तो काट दें। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं कटता तो फिर आप क्रॉस में देखें कि क्रॉस में नंबर किस तरह कैंसिल होंगे। अगर क्रॉस में भी नंबर कैंसिल नहीं होते तो फिर आपने डायरेक्ट नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास जो नंबर कटते थे आपस में मैंने उनको काट दिया है और इस तरह यहाँ से मेरी जो स्मॉल ब्रैकेट है वो सॉल्व होकर 6 तक आ गई है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई 6। अब मैंने इस 6 को से इन स्मॉल ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो इस 6 के साथ जो बाहर वाला 42 है ये मल्टीप्लाई होता है। तो जब 42 6 से मल्टीप्लाई होगा तो इससे मुझे आंसर मिलेगा 252। तो अब मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गई हैं। अब हमारे पास नंबर है मिडिल ब्रैकेट का, लेकिन अब 252 जो है ये मिडिल ब्रैकेट के दरमियान एक ही नंबर है, इसके दरमियान और कोई ऑपरेशन नहीं है। तो अब आपके पास ये जो 252 है ये ब्रैकेट्स के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं है, लेकिन ये जो 252 है ये बाहर के 4 डिवाइडेड बाई 21 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह हमारे पास मिडिल ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएंगी। 4 डिवाइडेड बाई 21 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 252 के साथ तो इससे मुझे आंसर मिलेगा 908 डिवाइडेड बाई 21। तो अब मेरी स्मॉल मिडिल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई और जो बाकी आपके पास रेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो सेम उसी तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। यानी बाकी मैंने पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, मैंने जस्ट बूडमास रूल को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। यानी पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट होगी और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जो नंबर है उसके साथ इसकी ऑपरेशंस करेंगे। तो यहाँ के इसके बाद आप देखेंगे आपने अभी क्या करना है। तो देखें अभी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स का सोल्यूशन शुरू हो गया है। इस स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं, आप देखें 908 डिवाइडेड बाई 21 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है और ये बाहर वाले 5/6 के साथ प्लस हो रहा है। तो अब हमने इनको आपस में प्लस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं इस स्टेप के अंदर अब मेरी जो सबसे बड़ी ब्रैकेट्स थी जिनको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं वो भी सॉल्व हो गई। तो अब 5/6 जो है वो 908 डिवाइडेड बाई 21 के साथ प्लस हो रहा है, यानी एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस आ गई। दो फ्रैक्शंस की हमने एडिशंस करनी है। तो याद रखें दो फ्रैक्शंस की जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो ये सारी पर आप देख सकते हैं मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है जो कि मेरे पास 42 आया है, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम 42 आ गया। तो अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आएँ, मेरा डिनोमिनेटर के अंदर जो एलसीएम आया है वो 42 आया है। तो अब नोमिनेटर के अंदर क्या होगा, देखें यहाँ पर ऊपर मेरे पास 6 है जबकि एलसीएम मेरा 42 है। तो मैं 6 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि जवाब 42 आए, तो वो हमारे पास वो नंबर 7 है। तो इस 7 को आपने नोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ मेरे पास 21 है जबकि एलसीएम मेरा 42 है। तो 21 को मैं अगर मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो 42 हो सकता है। तो उस 2 को मैंने ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी नोमिनेटर के साथ 908 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब जब हम इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करेंगे तो इससे हमें आंसर मिलेगा, यानी 5 7 35। आप नीचे देख सकते हैं ये 35 मैंने लिख दिया है और 2 मल्टीप्लाई 908 करें तो इससे मुझे आंसर मिलेगा 18 16। और उसके बाद हमने क्या करना है, 35 प्लस 18 16 यानी 1816 के अंदर 35 को प्लस करना है। तो इससे मुझे आंसर मिल जाएगा ये 1851 डिवाइडेड बाई 42। लेकिन यहाँ पर याद रखें कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन फॉर्म में है
ये एक इम्प्रॉपर फॉर्म है, और इम्प्रॉपर फॉर्म जो होती है फ्रैक्शंस की, ये हमेशा कन्वर्ट होती है मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर। तो उसका प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता दिया है, और यहाँ पर जल्दी आप सुन लें कि किस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट होती है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको और नोमिनेटर को हमने आपस में डिवाइड करना होता है, उससे जो हमें क्वोशिएंट मिलता है उसको हमने साइड वाली जगह पर लिखना होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखना है, और जो हमारा पहली वाली फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर होता है वो अपनी जगह पर उसी तरह रहता है। तो इस तरह ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया 44 होल 3/42। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने डीमास रूल और बूर मास रूल को बड़े गहरे तरीके से पढ़ा। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो लाइक करना नहीं भूलना, और अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।